Good evening. Today I am going to explain the demerits of partnership. Demerits or disadvantage are the same thing. What are the demerits of partnership? First is unlimited liability. Second is limited resources. Third is conflict. Fourth is lack of continuity. Fifth is lack of public confidence. And sixth is risk of mutual agency. First is unlimited liabilities. In partnership, the liabilities of all partners are unlimited. Unlimited liability means if there is a loss in the firm and the value of assets of the firm is not sufficient to meet the loss, in that case, creditor can claim over the personal property of the partner to recover his debt, their debts. पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। यदि फर्म के लॉस को पूरा करने के लिए फर्म की एसेट सफिशिएंट नहीं होती है तो उस केस में क्रेडिटर्स पार्टनर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी पर भी अपना क्लेम कर सकता है। इट इज क्लियर? यदि फर्म की एसेट्स फर्म के लॉस को पूरा करने के लिए सफिशिएंट नहीं है तो उस केस में उस दशा में क्रेडिटर पार्टनर के पर्सनल प्रॉपर्टी पर भी अपना क्लेम कर सकता है। द नेक्स्ट इज हियर लिमिटेड रिसोर्सेज। इन पार्टनरशिप देयर इज ए लिमिटेड रिसोर्सेज due to restrictions on number of partner. पार्टनरशिप में पार्टनर की संख्या या नंबर एक सर्टेन लिमिट तक ही होता है, इसलिए कैपिटल भी लिमिटेड होती है। लिमिटेड कैपिटल के आधार पर हम बड़े पैमाने पर बिजनेस नहीं कर सकते हैं। that restrict the growth of the partnership firm. इसके अलावे पार्टनर की जो मार्केट से लोन रेजिंग एबिलिटी होती है वो भी लिमिट होती है जो बिजनेस के ग्रोथ को रोक देता है। नेक्स्ट इज योर कॉन्फ्लिक्ट्स। इन पार्टनरशिप partners comes from different background, different family. Their language, their opinion are different. So if a partner adopt a rigid attitude on a matter, it may lead to conflict among the partner. पार्टनरशिप में जितने पार्टनर हैं, जितने पार्टनर्स होते हैं सभी अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, सबका एजुकेशन लेवल अलग अलग होता है। यदि कोई पार्टनर किसी बात पर रिजिड एटीट्यूड को एडॉप्ट कर लेता है तो उससे पार्टनर के बीच में कॉन्फ्लिक्शन बढ़ जाता है जिसका प्रभाव फर्म के बिजनेस पर पड़ता है। The next is lack of continuity. Partnership is lacking continuity. The life of partners depend upon the life of partnership depend upon the life of partners. If the partner alive, firm will continue its business. If a partner dies or retires from the firm or becomes unable to perform his duty, the partnership firm dissolves. पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का लाइफ पार्टनर के लाइफ पर डिपेंड करता है। जब तक पार्टनर जिंदा है फर्म अपने बिजनेस को कंटिन्यू करती है या फर्म का बिजनेस कंटिन्यू चलती रहती है।
लेकिन यदि किसी पार्टनर का अचानक डेथ हो जाता है या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो फर्म भी डिजॉल्व कर जाती है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। इन पार्टनरशिप the public has less trust and faith because accounts and annual report of partnership firm does not publish. So people do not have trust in their dealings. पार्टनरशिप में लोगों का फेथ या ट्रस्ट कम होता है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को अपना एनुअल रिपोर्ट या अकाउंट्स पब्लिश करना कंपलसरी नहीं होता है। यहाँ तक कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं होता है, ये वॉलंटरी होता है। नतीजा होता है कि पार्टनरशिप फर्म पर लोगों का विश्वास कम होता है। लोग पार्टनरशिप फर्म के साथ डील करने में हेजिटेशन फील करते हैं। The last is risk of mutual agency. In partnership, all partners are owner or principal and agent of each other. The contract signed by any one partner is binding on the other partners due to principle of mutual agency. A dishonest partner may enter into contract for personal benefit. In that case, all partner will have to suffer loss. यदि कोई पार्टनर किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सभी पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कभी कभार कोई डिजॉनेस्ट पार्टनर अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आउटसाइडर के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं और यदि उससे लॉस होता है तो सभी पार्टनर को लॉस बियर करना पड़ता है। सो दीज आर द डिमेरिट्स और डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म।